Hi guys, today I am here with IELTS speaking vocabulary. Yes, today I am here with vocabulary words, mainly common confusing words. Yes, very confusion जिसमें हमें रहती है वो वाले words आज हम लेके आए. There are many words in English language there that are easily confused because they have a similar spellings or are related but different meanings. Today we will talk about these easily confused words. So वेलकम एवरीवन इन माय चैनल. आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगी कि जो बहुत ही ज़्यादा कॉमन कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाले वर्ड्स होते हैं जो कि ऑलमोस्ट लिखने में भी सेम ही रहते हैं. कुछ एक या दो वर्ड्स को अगर आगे पीछे कर दो तो उसके साथ ही उसका मीनिंग जो है वो कैसे बिल्कुल चेंज हो जाता है और बोलने में बिल्कुल आप प्रोनाउंस करते हैं उसका प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल वही सेम रहता है. तो चलिए डिस्कस करते हैं. बट बिफोर दैट अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें बिकॉज इसी चैनल के ऊपर आपको आपके आइल्स के साथ रिलेटेड जितना भी मटेरियल है यहाँ पे प्रोवाइड करवाती हूँ मैं. और आइल्स के साथ रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होती है इसी चैनल पर आपको मिलती है सबसे पहले. और इसी के साथ ही अगर आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का मेम्बर भी बनना है तो भी आपको करना क्या है, हमारे इसी चैनल को आइल्स विजडम को सब्सक्राइब करना है. सो now let's start the video and first word है हमारा इफेक्ट और अफेक्ट. इफेक्ट स्टार्टिंग का सिर्फ ए और ई का ही चेंज है, इफेक्ट एंड इफेक्ट. सो इसका मतलब क्या है अफेक्ट. अफेक्ट कहाँ पे यूज़ होता है? अफेक्ट इज़ यूज्ड एज अ वर्ब एंड मीन्स टू हैव एन इन्फ्लुएंस और इन्फ्लुएंस ऑन और कॉज someone or something to change. ठीक है, मतलब अफेक्ट किसी चीज़ का जो क्या किसी का प्रभाव कितना आपके ऊपर है, कितना इन्फ्लुएंस हुआ. ठीक है, और किसी चेंज को लेके जैसे कि मैं एग्जांपल देती हूँ कि टैक्स जो है कोई नया अगर लॉ बनता है तो उसका इफ़ेक्ट जो है वो सारे लोगों के ऊपर होता है. वहाँ पे हम यूज़ करते हैं वर्ड अफेक्ट. ओके, कि अगर लॉ के अंदर कुछ चेंज आ रहा है, अगर जैसे कि अभी जब भी कभी मीटिंग होती है टैक्स के अंदर कुछ चेंजेस आते हैं तो उसका लोगों के ऊपर बहुत सारा इफ़ेक्ट होता है. ओके, या फिर आजकल कोरोना वायरस का जैसे लोगों के ऊपर बहुत इफ़ेक्ट हो रहा है. सो इफ़ेक्ट, इफ़ेक्ट क्या होता है? इफ़ेक्ट इज़ यूज्ड एज अ नाउन एंड मीन्स द रिजल्ट. अभी कोरोना वायरस के रिजल्ट्स क्या निकल रहे हैं कि यूएस नंबर 1 के ऊपर आ गया है, दिस इज़ अ रिजल्ट. ओके, न्यूयॉर्क उसके आगे है, या फिर यूरोप है जहाँ पे ये बहुत ज़्यादा फैला है, या इटली है, तो ये है इफ़ेक्ट. ओके, इज़ यूज्ड एज अ नाउन एंड मीन्स द रिजल्ट ऑफ एन इन्फ्लुएंस. जो भी कुछ हुआ उसका जो इफ़ेक्ट है क्या हुआ उसको बोलते हैं इफ़ेक्ट. द साइड इफ़ेक्ट, कुछ भी चीज़ खाई तो उसका साइड इफ़ेक्ट क्या हुआ. द साइड इफ़ेक्ट ऑफ द कफ सिरप वॉज डोजीनेस, कि आपको नींद आएगी. सो इसीलिए थोड़ा केयरफुल होके जो भी मेडिसिन ले रहे हो उसको थोड़ा केयरफुल होके लो. सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन इफ़ेक्ट एंड अफेक्ट. ओके, एक चीज़ जो हो रही है और एक जो होके जा चुकी है. सेकेंड इज एक्सेप्ट और एक्सेप्ट, अ और ए, समझ गए? अ एक्सेप्ट और ई एक्स एक्सेप्ट. ओके, तो क्या मतलब है? एक्सेप्ट का मतलब है कि रिसीव करना. लाइक अगर आपको किसी ने कोई गिफ्ट दिया है उसको आप रिसीव कर लेते हो. लाइक मैंने किसी को इनविटेशन दिया, ठीक है, आई गेव हिम एन इनविटेशन एंड ही एक्सेप्टेड. सो ही एक्सेप्टेड माई बर्थडे इनविटेशन. तो इसको बोलते हैं एक्सेप्ट करना, जब स्वीकार कर लेना. ओके, एक्सेप्ट मीन्स कि छोड़ देना. एक्सेप्ट मीन्स नॉट इंक्लूडिंग. एग्जाम्पल लाइक दे वर्क एवरी डे एक्सेप्ट फ्राइडे. वो हर रोज़ काम करता है लेकिन एक दिन को छोड़कर. कौन सा दिन? फ्राइडे. तो एक्सेप्ट मीन्स इंक्लूड नहीं करना और एक्सेप्ट मीन्स स्वीकार कर लेना. अलॉट, अलॉट, अ लॉट और अलॉट, ये 3 वर्ड हैं जो कि बोलने में बिल्कुल सिमिलर लगते हैं. तो अभी हम इसको जानते हैं कि क्या है इसका मतलब. अगर हम बात करते हैं अलॉट, अलॉट एक साथ ही, अ लॉट. अलॉट मीनिंग इज लार्ज अमाउंट. ओके,
allot is a verb which means to give share of something for a particular purpose. जब हम किसी particular purpose के लिए कोई चीज़ allot कर देते हैं, जैसे कि मैंने वोटिंग होनी है तो वोटिंग के लिए कुछ बेल्ट पेपर इस सेंटर में अलॉट कर दिए हैं, या फिर वी वर अलॉटेड अ चेयर एंड टेबल्स ईच, कि हमने सबके लिए ये चेयर और टेबल अलॉट कर दिए थे. अलॉट करना मीन्स कि दे देना, ओके. और अलॉट कि किसी के साथ सिमिलरिटी दिखाना, थिंग्स या नंबर ऑफ पीपल्स या फिर किसी चीज़ के अंदर मॉडिफिकेशन थोड़ी बहुत होना, मतलब अलॉट, ओके. नेक्स्ट इज प्रिंसिपल. प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल मीन्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट और अ पर्सन हु हैज़ अथॉरिटी. लाइक स्कूल का प्रिंसिपल, इसमें तो कुछ है ही नहीं. स्कूल का प्रिंसिपल होगा या कुछ ऐसा जो कॉलेज का प्रिंसिपल जिसके पास पूरी अथॉरिटी रहती है, ठीक है, दैट इज़ प्रिंसिपल. बहुत ही इम्पॉर्टेंट पर्सन हो गया, ठीक है. और प्रिंसिपल्स एक होता है रूल्स, फंडामेंटल ट्रुथ. जैसे कि ये मेरे खुद के प्रिंसिपल्स हैं कि मुझे रोज़ का एक जो है ये जो वर्कशीट है बना के अपलोड करनी है, या फिर मुझे इतना काम जो है रोज़ एक करके बना के देना है. तो ये सब है प्रिंसिपल्स, ठीक है. तो प्रिंसिपल एक चीज़ का रूल जैसे हम बना लेते हैं. नेक्स्ट इज स्टेशनरी और स्टेशनरी दोनों ही सेम है. चेंज कहाँ पे आया? स्टेशनरी NARY और स्टेशनरी NERY, लेकिन बोलने में दोनों ही सिमिलर है. एक वर्ड के साथ ही थोड़ा सा चेंज है, लेकिन उससे क्या होता है, मीनिंग भी बिल्कुल चेंज हो गया. स्टेशनरी मीन्स फिक्स्ड और अनमूविंग, कोई चीज़ जो एक ही जगह पे स्थित है, मूव नहीं हो सकती, फिक्स है, ठीक है, उसको हम हिला नहीं सकते. स्टेशनड, उसको एक स्टेशन मिल गया है, ठीक है. तो होता है स्टेशनरी, जो एक पोजेशन किसी के पास रहता है. और स्टेशनरी जो दूसरा मीनिंग है वो है कि स्टडी मटेरियल, राइटिंग मटेरियल, जो भी आप लेके आते हो, पेन, पेंसिल, पेपर, शीट्स, नोटबुक्स, दैट इज़ ओके. देन एंड देन THAN, देन, और वॉवल चेंज हुआ ए और ई के जगह पे, THEN. दोनों में ए और ई के चेंज से जो मीनिंग है वो टोटली चेंज हो गया. देन इज यूज्ड विद कंपैरिजंस, ठीक है. लाइक ही इज टॉलर देन मी, आई एम यंगर देन यू, ओके. सो किसी के साथ जब कंपैरिजन करते हो तब आप यूज़ करते हो THAN. देन जब आप मैंने पहले ये काम किया फिर ये काम किया, देन उसके लिए, टाइम के लिए, ओके, मीन्स एट दैट टाइम, कि मैं इस टाइम पे कुछ नहीं ये कर रहा हूँ, लेकिन पहले मैंने ये किया था. आई डिड दैट वर्क एंड देन दैट वर्क, नाउ आई एम डूइंग दिस वर्क. और नेक्स्ट जो भी आप बताना चाहते हो, ठीक है. पहले मैं वहाँ रहती थी, ठीक है, इसे आई लिव्ड